सितंबर 2024 तक बर्कशायर हैथवे का मार्केट कैप $964 बिलियन है। हमारे डेटा के अनुसार बर्कशायर हैथवे को मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की 8वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनाता है। बर्कशायर हैथवे की स्टोरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक ऐसी मिसाल है जिसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति प्रेरित हो सकता है। यह कहानी सिर्फ एक कंपनी के उत्थान की नहीं है, बल्कि यह उन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स की भी है जिनके आधार पर एक छोटे से बिजनेस को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक में ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया गया। वॉरेन बफेट के नेतृत्व में बर्कशायर हैथवे की यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनकी विजन एंड पेशेंस ने इसे एक अनोखी ऊंचाई पर पहुंचाया। ईयर 1839 में यह कंपनी एक कपड़ा मिल के रूप में शुरू हुई थी। उस समय इसका नाम वैली फॉल्स कंपनी था और इसका मुख्यालय मैसाचुसेट्स में स्थित था। बाद में ईयर 1929 में हाथवे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का निर्माण हुआ, जो उस समय था अमेरिका की एक प्रमुख कपड़ा मिल थी। दोनों कंपनियों का मर्जर ईयर 1955 में हुआ और इसका नाम बर्कशायर हैथवे रखा गया। मर्जर ईयर 1960 के दशक की शुरुआत तक बर्कशायर हैथवे एक स्ट्रगलिंग कपड़ा कंपनी बन चुकी थी। ईयर 1962 में वॉरेन बफेट, जो पहले से ही एक फेमस इन्वेस्टर्स बन चुके थे, ने बर्कशायर हैथवे में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। बफेट ने कंपनी के शेयर खरीदने शुरू किए क्योंकि उन्हें लगा कि कंपनी का स्टॉक उसकी वास्तविक कीमत से कम पर मिल रहा है। उस समय बर्कशायर के शेयर $7 से $8 प्रति शेयर के हिसाब से बिक रहे थे। बफेट ने लगातार शेयर खरीदने शुरू किए और ईयर 1965 तक उनके पास कंपनी का अधिकांश नियंत्रण आ गया। वॉरेन बफेट ने महसूस किया कि कपड़ा उद्योग का भविष्य ब्राइट नहीं है। इस कारण उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई और बर्कशायर को एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी में बदलने का फैसला किया। ईयर 1970 के दशक में बर्कशायर हैथवे ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को और एक्सटेंसिव बनाया। बफेट ने कंपनी को विभिन्न उद्योगों में निवेश करने की दिशा में अग्रसर किया। उन्होंने कई बड़ी और फेमस कंपनीज में स्टेक लिया, जैसे कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड द वॉशिंगटन पोस्ट। वर्ष 1979 में बर्कशायर हैथवे का शेयर $775 प्रति शेयर पर पहुंच गया। यह कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि अब यह केवल एक कपड़ा कंपनी नहीं रही, बल्कि यह एक विशाल इन्वेस्टमेंट फर्म बन चुकी थी। वॉरेन बफेट की कुशल स्ट्रैटेजी एंड लॉन्ग टर्म विजन ने कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया। ईयर 1980 के दशक के अंत तक बर्कशायर के शेयरों की कीमत हजारों डॉलर तक पहुंच चुकी थी। ईयर 1999 में बर्कशायर का शेयर $7,000 प्रति शेयर पर था। साल 1996 में बर्कशायर ने अपने बी क्लास शेयर जारी किए। यह कदम स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए बर्कशायर में इन्वेस्टमेंट करने का एक मौका था, क्योंकि ए क्लास शेयरों की कीमत बहुत ज्यादा हो चुकी थी। ईयर 2000 के दशक में बर्कशायर हैथवे ने नई तकनीकी कंपनियों में निवेश करने का निर्णय लिया। वॉरेन बफेट, जो लंबे समय तक तकनीकी कंपनियों में निवेश करने से बचते थे, ने 2011 में एप्पल में भारी निवेश किया। यह निवेश बर्कशायर के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और लाभकारी साबित हुआ। फिर ईयर 2017 तक बर्कशायर हैथवे के पास एप्पल के 5% शेयर थे, जिनकी कीमत उस समय लगभग $70 अरब थी। यह बर्कशायर का सबसे बड़ा निवेश था और इसने कंपनी के मुनाफे में भारी वृद्धि की। ईयर 2008 की ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन ने फाइनेंशियल मार्केट्स को हिलाकर रख दिया था और कई बड़ी कंपनियां दिवालिया हो गईं। इस मंदी के दौरान बफेट ने कई प्रमुख कंपनियों में निवेश किया, जिनमें गोल्डमैन सैक्स, जनरल इलेक्ट्रिक और BNSF रेलवे शामिल थे। मंदी के बाद बर्कशायर हैथवे ने इन निवेशों से भारी मुनाफा कमाया। इस पहल के तहत बफेट ने अपनी संपत्ति का 99% हिस्सा दान करने का वादा किया और ईयर 2020 तक बफेट ने $40 बिलियन से अधिक की प्रॉपर्टी दान कर दी थी। ईयर 2000 के दशक में बर्कशायर हैथवे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन चुकी है। ईयर 2023 तक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $700 बिलियन से अधिक था और इसका रेवेन्यू $300 बिलियन से ज्यादा था। बर्कशायर के पास एप्पल, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका जैसी कई बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी है। दोस्तों, बर्कशायर हैथवे के बारे में बस इतना ही। अगर आपको इस प्रकार की और भी वीडियो देखनी है तो हमारे साथ जुड़े। आपको फेसबुक के बारे में जानना है तो आई बटन पर क्लिक करें। प्लीज कीप वॉचिंग।